यहाँ वेटलैंड्स में कई किलोमीटर का इलाका छान मारने के लिए कैप्टन स्टीव मुझे अपनी स्पेशल दलदल वाली गाड़ी में ले जा रहे हैं। इस गाड़ी से हम हर उस इलाके पर जा सकते हैं जो यहाँ चुनौती बन के खड़ी हो सकती है। पर यह काफी शोर करती है, तो जैसे ही हमें कोई जीव दिखे मुझे पैदल निकल जाना होगा। वहां देखो, वो ब्लैक वल्चर है। वहां देखिए, दो है। वहां पर उनका शिकार है। चलो चल के देखते हैं, देखना चाहिए वो कैसे उड़ रही हैं। ब्लैक वल्चर की मौजूदगी बताती है कि यहाँ कुछ हुआ है। इससे पता चलता है कि अभी यहाँ कुछ मरा है। जो भी जानवर मरा है उसे एक टॉप के शिकारी ने अपना शिकार बनाया है। उसके बाद शिकारी चला गया और ये स्कैवेंजर्स, ये वल्चर्स आ गए। ये वाकई बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वल्चर्स जानवरों को मारते नहीं है, सिर्फ बचा कुचा खाते हैं। तो किसी चीज ने यहाँ एक बड़े जानवर का शिकार किया है। अरे वो देखो, वो देखो, देखो। हिलना मत, चुपचाप हिलना मत मिचेल। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पर ये देखिए, अभी अभी इस रैकून को मारा गया है। जिसने भी इसे मारा है उसने बस इसे खाना शुरू ही किया था। मतलब वो इसके लीवर तक भी नहीं पहुंचा है। किसी ने अभी अभी इसे यहीं पर मारा है, यानी उस जगह के पास जहां हम अपनी गाड़ी के साथ खड़े थे। वो जो भी था वो इसे खाने लगा था और फिर हमारी दलदल वाली गाड़ी की आवाज से वो डर गया, जबकि वल्चर्स ऊपर से नजर रखे हुए थे। मेरी बात मानो गाइस, जहां मैं कदम ना रखूं तुम ही कदम मत रखना। जहां हो वहीं रहना या फिर बहुत हल्के हल्के से कदम रखना। सुनो जरा, यहां पर देखो, देखो यहां आ सकते हो, आ सकते हो। ये एक 30-40 किलो का जानवर है। या तो ये एक बड़ा कायोटी है, फर्ज करो कि एक वुल्फ, या फिर एक तरह का कायोटी हाइब्रिड, कॉय वुल्फ तरह का, वैसा ही कुछ। ओके, हिलना मत। मैं वापस अपनी गाड़ी पर जा रहा हूँ। मुझे अपनी फोरेंसिक किट लानी होगी। हमें इसका एक कास्ट प्रिंट लेना होगा और सबसे जरूरी, यहाँ आसपास हर जगह कैमरा लगाने होंगे। मतलब ये बहुत बड़ा है, तो सोचो ये क्राइम सीन जैसा है। पता नहीं आपका दिल मेरी तरह धड़क रहा है या नहीं, पर ये अलग लेवल है। एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होने के नाते जो ऐसे जानवरों पर ध्यान देता है जो लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं, आपको फोरेंसिक साइंटिस्ट भी बनना पड़ता है। और इसलिए आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सकें और ये पता लगा सकें कि ये किस तरह के जानवर हो सकते हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ओ ये तो पक्का वुल्फ है। मुझे एक प्रिंट मिला। आपको अपने पास मौजूद हर टूल का इस्तेमाल करना चाहिए सटीक तौर पर ये पता लगाने के लिए कि आप दरअसल किस तरह का जानवर ढूंढ रहे हैं। ये लगभग तैयार है। ये निशान अब तक मेरे देखे हुए किसी भी कायोटी के निशान से काफी बड़ा है। ये केनाइन लगता है। मुझे पक्का बताने के लिए प्रिंट लेना होगा डेटा के लिए, पर देखा जाए तो ये वाकई कमाल है। तो ये परफेक्ट है। अरे वाह, मेरे हाथ हिल रहे हैं। ये घबराहट और खुशी दोनों साथ है। हमें ट्रेल कैमरा लगाने होंगे उस रैकून के ऊपर, और जब तक मैं उन्हें सेट कर लूंगा तो हम इसे उठा लेंगे। ये सूख जाएगा और फिर हम चुपचाप यहाँ से निकल लेंगे। और फिर क्या कहूँ, उम्मीद करेंगे कि वो जानवर फिर से यहाँ खाने के लिए आ जाए। फिलहाल सारे सबूत पैंथर के होने का इशारा कर रहे थे, और अब ये बेशक एक केनाइन है। मैं अपना कैमरा लगा रहा हूँ। क्या पता वो जानवर फिर से आ जाए अपने शिकार को पूरा खाने के लिए। पर हो सकता है दलदल वाली गाड़ी से आई आवाज की वजह से वो जानवर डर के ऐसे भागा हो कि वापस ना आए। प्लास्टिक कास्ट अब तक सेट हो गया होगा। हो गया। शानदार है ये वाकई एक केनाइन है। और मैं ये कह रहा हूं पंजों के निशानों की वजह से। कैट्स भागते वक्त अपने पंजे मोड़ लेती हैं, पर डॉग नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई बड़ा कैट नहीं है या फिर उस जानवर को किसी बड़े कैट ने नहीं मारा। कैमरा सेट है, जीपीएस मार्कस हो गए। अब हमें यहाँ से निकलना होगा और उम्मीद करनी होगी कि जिसने भी ये किया है वो वापस आए और हम उसे फिल्मा सकें। तो अब चलते। इस कास्ट की वजह से मैं बाकी साइंटिस्ट्स के साथ ये प्रिंट साझा कर पाया। उम्मीद करता हूं हम पता लगाएं कि ये कायोटी है या वुल्फ। जितनी देर के लिए हो सके मैं कैमरा को यहां ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अगर वो उस जानवर को शूट कर पाए जिसने वो प्रिंट बनाया, और अगर वो वुल्फ हुआ, तो ये नॉर्थ अमेरिकन जूलॉजी के सबसे बड़े दिनों में से एक होगा। और इसके बाद हम तुरंत एक नई कंजर्वेशन मुहिम शुरू कर पाएंगे। वो जो भी है मुझे उसे पकड़ना है। रुको। आर्माडिलो।
हो सकता है कि तुम उन उनका सबको तो ना पूरा पकड़ एक पाओ। झुंड। वो भागकर एक पेड़ के नीचे चला गया। उनका पूरा झुंड है। यहाँ और भी मैं हैं। यहाँ देख सकता हूँ। उनमें से एक को पकड़ो। वो यहाँ पर है। ओ ये रहा, दो तो यहाँ पर हैं। जाओ जाओ, उसे पकड़ो। उन पर नजर रखना। पकड़ लिया। क्या बात है। आह! अरे वो तो उस होल में चला गया। मैंने उसे स्नेक हुक से झगड़ा हुआ था, फिर वो झटक कर निकल गया। हे मिचेल, क्या तुम मुझे एंडोस्कोपिक कैमरा दे सकते हो? थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये दरअसल प्लम्बर का औजार है जिसकी मदद से वो पाइप के अंदर झांकते हैं। हालांकि मैं इससे जानवरों के बिलों के अंदर देखता हूँ। मैंने अभी अभी एक आर्मेडिलो को देखा है और अब मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास 15 फीट लंबा केबल है और उसके आखिर में एक छोटा सा कैमरा और छोटी सी लाइट लगी है और इसे मैं आर्मेडिलो के होल में घुसकर उसे अच्छी तरह देख सकता हूँ। वेलकम टू फ्लोरिडा। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इसे गुफा में डाल सकता हूँ। वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं नहीं नहीं, ये तो अंदर तक नहीं जा रहा। यार मैं तो होल के अंदर तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। आर्मेडिलो तेज होते हैं। मैं फुल स्पीड पर था और वो मुझसे दूर भाग गया। मैंने एक छोर पर एक छोटे आर्मेडिलो को स्नेक हुक से पकड़ा था, पर वो भाग गया। अब जब हम राह देख रहे हैं कि हमारे कैमरा क्या शूट करते हैं, कैप्टन स्टीव और मैं डे लाइट एरिया में बाहर निकल रहे हैं। सांप 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 सांप! हम बच गए।